हमारी सरकार, हमारे नेता कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं कदम उठा रहे। हमेशा से हम कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। 18 साल की लड़की मनीषा, जिसे बिल्कुल रौंदा गया, जानवरों की तरह उसे कुचला गया, बोलते हुए भी ना जबान लड़खड़ाती है कि उसे किस तरह से उसे एकदम मतलब उससे उसका रेप भी किया गया। उसके बाद उसकी आंखें भी नोच ली गई, उसकी किडनी भी निकाल ली गई, उसके चेहरे पे तेजाब भी डाला गया, क्या क्या सितम नहीं किए गए, और तो और उसकी बच्चादानी भी निकाल ली गई। हैवानियत वाली हरकतें की गई हैं उसके साथ। एक कौन हैवान है। तो हमारा देश कितने सुरक्षित हाथों में है आज। हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, मारा जाता है, कुचला जाता है। बचा क्या है, तेजाब से चेहरा खराब कर दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है, आंखें नोच ली जाती हैं, रॉड डाली जाती हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है लड़कियों के साथ, और हम अभी भी एकदम चुप होकर के बैठे हुए, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। वीडियो बनाइए, आगे भेजिए उनको, लोगों को पता चले, जागरूक हो। बहुत से लोगों को तो ये चीज पता ही नहीं है। 18 साल की वो बच्ची जिसका नाम मनीषा था, हरियाणा के भिवानी की रहने वाली थी, और वो बच्ची जो है स्कूल में टीचर थी। 1 महीना उसे लगभग हो गया था स्कूल में पढ़ाते हुए, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी अपने आगे की पढ़ाई के लिए। मैं कहता ना कि कपड़े ऐसे पहनोगे, बिल्कुल सूट सलवार उसने पहना हुआ था, फिर भी उसे जानवरों की तरह नोचा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो है कहा है कि जानवरों को, जो कुत्ते जो काट रहे हैं उससे रेबीज फैल रहा है, तो उसे शेल्टर होम में डाला जाए, सारे कुत्तों को इकट्ठा करके। लेकिन ये जो, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि ये जो कुत्ते हैं इतने सारे, जो इंसान जो कुत्तों के रूप में घूम रहे हैं, जो लड़कियों को नोच रहे हैं, खचोट रहे हैं, लड़कियां आज कोचिंग जाने में सुरक्षित नहीं है, कैसे जाएं। ये है वो मनीषा, ये है वो मनीषा। देखिए इसका कितना बुरा हाल कर दिया गया। आज लड़कियां कोचिंग जाने में सुरक्षित नहीं है, माँ बाप सोचते हैं कि कैसे भेजें। हमारा वो देश है जहां पर कन्याओं को पूजा जाता है। कहा जाता है कि जहां पर स्त्री की इज्जत की जाती है, नारी की पूजा होती है, वहां पर देवताओं का वास होता है। अब कहाँ पूजा नारी की हो रही है, नारियों को तो ऐसे कुचला जा रहा है। जागरूक इसके लिए होना ही पड़ेगा, जनता को आवाज उठानी पड़ेगी। भले ही इस मैसेज को आप लाइक ना दें, कमेंट ना दें, लेकिन इसे फैलाइए, इस वीडियो को फैलाइए, क्योंकि फैलाने से क्या होगा, लोग जागरूक होंगे, लड़कियां जागरूक होंगी, कम से कम अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो करेंगी। अभी तक ऐसा कोई कानून हमारे देश में बना ही नहीं है। एक तो इतना स्लो प्रोसेस है, ऊपर से ऐसा कोई कानून ही नहीं बना कि ऐसे लोगों को कैसी सजा दी जानी चाहिए। कभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे तो कोई डिसीजन दिया ही नहीं है। हमारी सरकार, हमारे नेता कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं कदम उठा रहे इस ओर कि ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए, ऐसी कोई सजा बनानी चाहिए। लोगों को जल्दी से पकड़ते क्यों नहीं है ऐसे अपराधियों को, क्यों खुलेआम खोल के रखा हुआ है। उन कुत्तों को, जानवरों को तो हम पकड़ रहे हैं, शेल्टर होम में डाल रहे हैं, इन जानवरों का क्या करें जो सरेआम लड़कियों की इतनी बुरी दुर्गति कर रहे हैं। पुलिस ने टाइम पे सुना होता, पुलिस ने तो यही कहा था उस मनीषा के पिता को कि अरे आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी। उन्होंने कंप्लेंट की थी, टाइम पे की थी, लेकिन फिर भी कहा आपकी लड़की कहीं भाग गई होगी, शादी करके आ जाएगी। ये तरीका था पुलिस वालों का, ये बोला था। अगर तुरंत ही पुलिस एक्शन उठाती तो आज उस लड़की का इतनी बुरी तरह से हाल नहीं होता जो हुआ हुआ है। माँ बाप उसको देख भी नहीं सकते, कोई भी नहीं देख पाएगा, इतनी बुरी तरह से उसकी बॉडी की दुर्गति की हुई है ना, उसके शरीर को ऐसे नोचा गया है कि पता चल रहा है कि जैसे कोई मतलब जानवर टाइप सा, उस इंसानों में इतना जानवर, इतनी दरिंदगी घुस गई है कि इतनी बुरी तरह से नोचा गया। हमारा देश हो गया है। सवाल उठाओ इस पर, क्या हम सुरक्षित हाथों में हैं? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हाथों में हैं? इतना बुरा हाल हमारी बेटियों का हो रहा है कि घर से निकल कर बेटी जाती, पता नहीं कब आती है। पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो भी ऐसे ही उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं। कहाँ जाएं, कितने केस हो जाते। कोलकाता वाला केस हुआ, रॉडे डाली गई उसके अंदर, क्या क्या नहीं किया गया उसके साथ भी, बहुत बुरी हालत। क्या कोई आया रिजल्ट? कोई रिजल्ट नहीं आया, कोई कानून अभी तक नहीं बना। फिर हो गया थोड़े समय, ये मनीषा का हो गया थोड़े समय पहले ऐसा, अभी फिर थोड़ा समय गुजरेगा, फिर एक न्यूज आ जाएगी उड़ती हुई कि भी ऐसा ऐसा हो गया लड़की के साथ। तो ये हमेशा यही होता रहेगा क्या? क्या ये लोग जागरूक होंगे या नहीं होंगे? लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लोगों को कि इस तरह से लड़कियों के साथ हो रहा है। इस वीडियो को प्लीज आप शेयर जरूर करें, इसलिए करें कि जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जागरूक, लड़कियों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो मिर्ची वाला स्प्रे लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, चाकू लेके जाए, लेकिन अपने प्रोटेक्शन के लिए लेके जाना पड़ेगा। घर से निकलती है, जॉब करने के लिए निकलती है, कह सकते कि वो हमारी बेटी तो नहीं है मनीषा, हमारी बेटी तो नहीं थी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनके वहां भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी अचानक हुआ। कौन शिकार बन जाएगा अगला, किसी को नहीं पता। लेकिन अगला शिकार बनने से पहले उन दरिंदों को पकड़ना होगा जिन्होंने ऐसा घिनौना काम उस बेचारी बच्ची के साथ किया है। उसका क्या कसूर था? देखो दरिंदगी की हालत। देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कुत्तों को पकड़ के उन्हें डाला जा रहा है शेल्टर होम में, लेकिन देश की बेटियों के लिए कौन सोचेगा?
कुछ तो करो भाई हमारी सरकार, बहुत सारे मुद्दे हैं देश में, इस फालतू फालतू की चीजों को छोड़कर जरा अपने देश को सुरक्षित हाथों में तो ले जाओ। कर क्या रहे हो? देश में टिके हुए तो बहुत समय हो गया है सरकार को। हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। एक सवाल उठना चाहिए कि हमारा देश किन हाथों में है।